जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को चैप्टर वाइज फिजिक्स की तैयारी करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की। तो आज का टॉपिक आपके आने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, लेंज का नियम देता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, दूसरा है प्रेरित धारा की दिशा, तीसरा है प्रेरित धारा का परिमाण व दिशा दोनों, और चौथा है प्रेरित धारा का परिमाण। तो यदि हम बात करें लेंज के नियम की, तो लेंज के नियम के द्वारा केवल प्रेरित धारा की दिशा का पता लगता है, या फिर कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के की दिशा का पता लगता है। और यदि अगर हमें पता करना है कि उसका परिमाण क्या है, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए फैराडे के नियम का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में सदिश क्षेत्रफल ए से संबंध चुंबकीय फ्लक्स है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है और उसके अंदर एक सदिश क्षेत्रफल ए है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यह एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यदि हमें दो सदिश राशियों से अगर एक अदिश राशि प्राप्त करना है तो उनके बीच डॉट मल्टीप्लाई करना होगा। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सदिश राशि प्राप्त होगा, अगर डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो अदिश राशि प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली के निर्गत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है। यानी कि यहाँ से पूछा हुआ है कि जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसके अंदर हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होगा। तो यह सूत्र फैराडे के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है और इसका सूत्र क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके सूत्र को नोट कर लीजिए। तो इसका जो सूत्र होता है E इक्वल टू होता है -N/d∅/dt होता है, और फाई बराबर होता है B.A या फिर हम कह सकते हैं A.B। तो यदि यहाँ पर हम फाई की जगह A.B रख दें तो हमें कौन सा फार्मूला मिलेगा, ऑप्शन सी वाला मिलेगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन नहीं है, तो यहाँ पर एन की जो मान रखा गया वो एक रखा गया है, यानी कि फेरों की संख्या को एक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि जो फैराडे का ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो कथन है इन चारों में से कौन सा कथन सही है। तो यदि हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रेरित विद्युत प्रवाह की दिशा ऐसी होती है जिससे वह उस कारण का विरोध करे जिससे वह उत्पन्न हुई है। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें कि प्रेरित विद्युत वाहक प्रवाह की जो दिशा होती है वो क्या करती है, उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई है। तो ये जो थ्योरी है ये फैराडे का नहीं है, ये लॉरेंज का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है फैराडे के नियम के लिए। आइए चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की ओर। दूसरा स्टेटमेंट है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके साथ संलग्न चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर मूल्य के बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के मूल्य के बराबर होता है, यानी कि फाई के बराबर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि यह d∅/dt होता है, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर ये जो कथन दिया हुआ है वह फैराडे के नियम का पालन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा है, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय फ्लक्स को अगर आप फार्मूले से निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप आसानी से चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स इन दोनों को आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। दोस्तों पहले तो आप एक याद कर लीजिए 22-21 और दूसरा याद कर लीजिए 13-31। तो ऊपर जो दिया हुआ है यह चुंबकीय फ्लक्स के लिए दिया हुआ है और नीचे जो दिया हुआ है वह विद्युत फ्लक्स के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसके शुरू के जो दो होंगे वो प्लस के होंगे और अंत के जो दो होंगे वो माइनस होंगे। तो इस हिसाब से देखिए तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स का जो राइट ऑप्शन दिया हुआ है बीमा के लिए वो है ऑप्शन डी। और वहीं अगर हम बात करें विद्युत फ्लक्स की तो उसके लिए हो जाएगा ML3T-3A-1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लेंज का नियम निम्न सूत्र से दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ई जो है वो है प्रेरित विद्युत वाहक बल, फाई जो है एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स है, और एन जो है फेरों की संख्या है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह बराबर होता है -n डी फाई अपॉन डी टी के। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चुंबक कुंडली की ओर शीघ्रता से, मतलब पहले में बोला हुआ है कि शीघ्रता से लाते हैं, दूसरा बोला हुआ कि धीरे धीरे लाया जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित आवेश क्रमशः होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यह एक कुंडली है और उसके पास चुंबक है। पहली बार बहुत शीघ्रता से लाया जा रहा है, ठीक है, और दूसरी बार बहुत धीरे धीरे लाया जा रहा है। तो जब हम कुंडली के अंदर चुंबक को पहले कंडीशन में अगर धीरे से ले जाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित आवेश में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया -n dx अपॉन dt। तो ये जो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। तो यदि हम चुंबक को कुंडली के अंदर शीघ्रता से लाएंगे तो डी फाई अपॉन dt का मान बहुत अधिक होगा, और यदि हम चुंबक को कुंडली के अंदर धीरे धीरे लाएंगे तो डी फाई अपॉन dt का मान कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले कंडीशन में हमारा जो EMF होगा वो अधिक होगा। तो पहले कंडीशन में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो अधिक होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहले और दूसरे, दोनों स्थिति में अधिक दिया हुआ है। अब यदि हम बात करते हैं प्रेरित आवेश की, तो आपको बता दें कि जो प्रेरित आवेश का फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू वो होता है -n डी फाई अपॉन r। यानी कि यह समय पर निर्भर नहीं करती, आप चुंबक को धीरे ले जाएं या शीघ्रता से ले जाएं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आवेश होगा दोनों स्थितियों में समान होगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए प्रथम स्थिति में अधिक होगा, जबकि प्रेरित आवेश के लिए दोनों स्थितियों में यह समान होगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चुंबकीय अभिवाहक यानी कि फ्लक्स का मात्रक है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको मात्रक बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है वेबर पर मीटर, दूसरा है वेबर, तीसरा हेनरी और चौथा है एम्पियर पर मीटर। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका मात्रक होता है वेबर, ठीक है, और दूसरा एक मात्रक और है टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन में वेबर दिया हुआ है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लेंज के नियम का उपयोग होता है। लेंज लॉ अप्लाइड टू। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो लेंज का लॉ है वह किस में अप्लाई होता है, यानी कि स्थिर विद्युत में, लेंसों में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में या फिर सिनेमा स्लाइडों में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि जो लेंज का नियम है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फैराडे का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फैराडे का नियम या फिर लेंज का नियम यह किसके संरक्षण से संबंधित है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में चुंबकीय अभिवाह बढ़कर 10 से 60 वेबर हो जाता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले प्रेरित आवेश का मान आपको ज्ञात करना है और यह मान कूलाम में ज्ञात करना है। तो प्रेरित आवेश के लिए हमने फार्मूला देखा था Q इक्वल टू -n डी फाई अपॉन r। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चुंबकीय अभिवाहक बढ़कर क्या हो रहा है, 10 से 60 हो रहा है, यानी कि 60 से 10 को घटा देंगे तो हो जाएगा 50। अब यहाँ पर देखें तो फेरों की संख्या नहीं दिया है, तो फेरों की संख्या 1 लेंगे और प्रतिरोध दिया हुआ है 100 ओम। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बच गया 5/10। तो हम 5 को 10 से डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारा 0.5। तो यहाँ पे कूलाम में बताया गया है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 0.5 कूलाम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।